ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कई राज छुपे हैं। कुछ राज ऐसे हैं जो हम अभी समझ नहीं सकते, लेकिन कभी कभी ये राज खुलते हैं और हमें कुछ अद्भुत दिखाई देता है। शब-ए मिराज एक ऐसी ही घटना है। ये चमत्कारों की रात है, जिस रात पैगंबर मोहम्मद एक सफर पर निकले थे। ये सफर किसी और सफर जैसा नहीं था। ये सफर मक्का से यरूशलेम तक का था। इसे इसरा कहते हैं। यरूशलेम से पैगंबर आसमानों पर चढ़ गए। इसे मिराज कहते हैं। ये अद्भुत घटना इस्लामी आस्था का एक आधार है। ये खुदा के पैगाम की कहानी है। ये पैगंबर के दर्जे का प्रमाण है। ये हमें विश्वास की असीम शक्ति की याद दिलाती है। इस सफर से इंसानियत के लिए गहरे सबक मिलते हैं। ये हमें नमाज के बारे में सिखाता है। ये हमें ईमान के बारे में सिखाता है। ये हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में सिखाता है। मेरे साथ चलिए हम समय में वापस चलते हैं। आइए शब-ए मिराज के अजूबों को देखें। एक नूर की बनी हुई सवारी की कल्पना करो। एक बहुत तेज रफ्तार वाली सवारी। यह है बुराक, पैगंबर की आसमानी सवारी। बुराक बहुत ही खूबसूरत था, गड्ढे से बड़ा लेकिन खच्चर से छोटा, जिसके पंख हजारों सितारों की तरह चमकते थे। बुराक बहुत तेज था, बिजली से भी तेज। ये पलक झपकते ही बहुत दूर जा सकता था। पैगंबर बुराक पर सवार हुए। वो अपने चमत्कारी सफर के लिए तैयार थे। पैगंबर बुराक पर सवार होकर रात के आसमान में उड़ चले। सफर मक्का से शुरू हुआ, पवित्र मस्जिद अल हरम से। उनकी मंजिल यरूशलेम, पैगंबरों का शहर, आस्था का केंद्र। वे मस्जिद अल अक्सा पहुंचे। पैगंबर बुराक से उतरे। उनका स्वागत एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य ने किया। खुदा के सभी पैगंबर वहां इकट्ठा थे। आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, वे सब एक साथ नमाज में खड़े थे। पैगंबर ने उनकी नमाज पढ़ाई। ये एकता का पल था, आस्था की साझा विरासत का प्रमाण। सफर जारी रहा। पैगंबर फरिश्ते जिब्राइल के मार्गदर्शन में आसमानों से ऊपर चढ़ते गए। वे 7 आसमानी दुनियाओं से गुजरे। हर आसमान पिछले से ज्यादा खूबसूरत। हर आसमान में पैगंबर एक और पैगंबर से मिले। पहले में आदम, दूसरे में ईसा और जॉन द बैप्टिस्ट, और इसी तरह हर मुलाकात एक सबक थी, खुदा के पैगाम की पुष्टि। पैगंबर ने ब्रह्मांड के बारे में, स्वर्ग और नर्क के बारे में, और ईमान और अच्छे कर्मों के महत्व के बारे में सीखा। पैगंबर सबसे ऊंचे आसमान पर पहुंचे। वे सिद्दरतुल मुंताहा पहुंचे, जो एक आसमानी पेड़ है, भौतिक ब्रह्मांड की सीमा। यहां पैगंबर खुदा से मिले, आमने सामने नहीं, क्योंकि खुदा इंसानी समझ से परे है, लेकिन एक ऐसे तरीके से जो भौतिक रूप से परे था। पैगंबर को खुदा के हुक्म मिले, जिनमें 5 वक्त की नमाज भी शामिल थी। इंसानियत के लिए एक तोहफा, खुदा से जुड़ने का एक तरीका, शांति और सुकून पाने का एक तरीका। पैगंबर मक्का लौट आए। उनका दिल ज्ञान से भर गया। उनकी आत्मा खुदा से मुलाकात से मजबूत हो गई। शब-ए मिराज एक याद दिलाता है। एक याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में हमारी कल्पना से परे अजूबे हैं। विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरी रातों में भी विश्वास की एक चिंगारी हमारा रास्ता रोशन कर सकती है।